देखो, आज क्लास 10th की मैथ में ऊंचाई और दूरी में ये हम अरिहंत प्रकाशन का कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ये आज ऊंचाई और दूरी की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, समझ गए। बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। अरिहंत प्रकाशन की जो बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद जो है अगली प्रश्नावली जो होगी उसको हम देखेंगे। इससे पहले इसको हम देख लेते हैं। एक टावर जिसकी चोटी पर एक झंडा पताका लगा है। एक टावर है, तो पहले टावर मैं बना लेता हूँ, समझ गए। तो देखो, हमने मान लिया कि ये क्या है, हमारा टावर है। अरे कुछ भी, झंडा समझो बस। ये हमारा टावर है, सीधा सीधा। ये क्या, हमारा टावर है, समझ गए। ये टावर हो गया। और टावर के ऊपर क्या लगा है, तो टावर के ऊपर झंडा लगा है, समझ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा झंडा हो गया, समझ गए। ये हमारा झंडा हो गया। अब देखो, अब आगे क्या कह रहा है कि लगा है 20 मीटर ऊंचा। एक टावर जिसकी चोटी पर एक झंडा पताका लगा है और कितना मीटर ऊंचा है जी, 20 मीटर। तो हाई इसको मान ले हम h मीटर, तो पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, b प्लस h हो जाएगी, समझ गए। अब आगे पढ़ो, बैठ जाओ तुम शांति से। टावर के पाद से a मीटर दूर, तो हाई टावर का पाद बिंदु है इससे a मीटर दूर, तो हो गया a मीटर दूर। a मीटर दूर, a मीटर दूर स्थित बिंदु पर टावर और झंडा पताका समान कोण अंतरित करते हैं। ये दोनों समान कोण अंतरित करते हैं, समझ गए। इस बिंदु पर यहाँ से जो कोण बनता है, यहाँ से जो कोण बनता है, दोनों समान है, समान कोण अंतरित करते हैं। लिखो, लिखा है कि पर टावर और झंडा पताका समान कोण अंतरित करते हैं। तो यहाँ से भी मैं अल्फा कर लेता हूँ और यहाँ से भी मैं अल्फा कर लेता हूँ। दोनों कोण क्या हैं, समान हैं, समझ गए। तो हमसे पूछा क्या है जी, तो सिद्ध कीजिए कि झंडा पताका की लंबाई, झंडा पताका की लंबाई क्या होगी, झंडा पताका की लंबाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अरे अरे अरे, उल्टा हो गया जी। एक टावर जिसकी चोटी पर एक झंडा पताका लगा है, 20 मीटर ऊंचाई टावर के पास से। 20 मीटर ऊंचाई मतलब टावर की ऊंचाई दिया है, तो हाँ टावर की ऊंचाई दिया है। तो कह रहे थे तो वही तो उल्टा हम कर दिया ना। इसको b कर दो, इसको h कर दो, b प्लस h हो गया। अब सही हो गया, समझ गए। गलत कर दिए। अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज में a b c, इसमें आओ b c d में, त्रिभुज b c d में tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई, tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा ना। तो tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब क्या है बोलो, b, और आधार क्या है a, समीकरण 1 हो जाएगा। अब जो है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, तो बड़ा वाला ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में tan अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा ना। देखो आई जब लोगे तो पूरा कोणवा आ जाएगा ना। तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर लंब बटा आधार, तो b प्लस h बटा आधार a है, समझ गए। तो tan अल्फा यानी कि tan 2 अल्फा हो जाएगा, tan 2 अल्फा बराबर b प्लस h बटा a। tan 2 अल्फा यानी tan 2 थीटा का सूत्र एक होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का सूत्र होता है, समझ गए। तो यहाँ पे tan 2 थीटा का सूत्र लगा लेंगे, यही होता होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो यही होता है। तो यहाँ से tan 2 अल्फा को क्या लिख लोगे जी, 2 अल्फा को 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बराबर b प्लस h बटा के a। अब हम मान रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करोगे ना, समीकरण 1 से tan अल्फा का मान क्या रखोगे, tan अल्फा का मान b बाई ए, तो 2 गुणे b बाई ए बटा 1 माइनस b बाई ए का होल स्क्वायर बराबर b प्लस h बटा के a।
अब चलो यहाँ पे आ जाते हैं। सवाल ये मैंने लिखा है, इसका हल नहीं, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2b/a पूरे के बटा 1 - b² बराबर b + h/a। हाई का हो जाएगा 2b/a, हाई हो जाएगा a² - b² बराबर b + h/a। इसको उलट दो, 2b/a गुणे a² - b² बराबर b + h/a। a से एक ठो कट जाएगा, यानी ये क्या मिल जाएगा 2ab/a² - b² b + h/a। हाँ, तो ये हो गया। तो a का इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 2a² b/a² - b² बराबर क्या जी b + h। तो h बराबर क्या हो जाएगा 2a² b/a² - b² - b। h बराबर करोगे तो b आके इसमें से घट जाएगा ना, तो घट गया। तो अब इसके बटा 1 कर लो, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a² b माइनस क्या हो जाएगा जी माइनस b का जो है b का गुणा करोगे तो a² b और प्लस b³ हो जाएगा बटा a² - b²। तो हाँ सही है। h बराबर यहाँ से हम निकाल लेंगे 2a² भी है, a² भी है, घटा दोगे तो क्या आ जाएगा a² b और प्लस b³ अपान में a² - b²। तो h बराबर क्या मिल जाएगा, इसमें से b कॉमन कर लो, b कॉमन हो जाएगा तो a² प्लस b² बटा a² - b²। और यही सिद्ध करना था। यच किसको माने हो, यच झंडा पताका को माने हो ना, तो झंडा पताका की लंबाई यही हो जाएगी। झंडा पताका की लंबाई बराबर हो जाएगा b ब्रैकेट में a² प्लस b² बटा a² - b²। कहाँ बराबर रहेगा, समझ गए। तो इस तरह लगा लेंगे, आसान था सवाल, आसान था। जैसे कह रहा है वैसे फिगर बनाओ और लगाओ। कह रहा था कोड से, मैं तो दोनों को मैंने अल्फा कर लिया, समझ गए। और हाँ बहुत आसान है। तो अगला चलो, अब अगला करते हैं, एकदम कर सकते हो। अगला सवाल शोर न करो, अगला बोलो ना 24। अगला सवाल में क्या कह रहे हैं, किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की स्पर्श ज्या, अर्थात मीनार है तो मीनार बना लो पहले। ये मीनार हमने बना लिया, समझ गए। आगे पढ़ो। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण मतलब ये मीनार का शिखर है, समझ गए। ये मीनार का क्या है, शिखर है। शिखर का उन्नयन कोण की स्पर्श ज्या, तो उन्नयन कोण कह रहा है तो मैं मान लेता हूँ उन्नयन कोण की स्पर्श ज्या, ये समझ गए। उन्नयन कोण की स्पर्श ज्या 7/4 है। तो उन्नयन कोण की स्पर्श ज्या तो tan थीटा होता है, समझ गए। स्पर्श ज्या tan थीटा को हिंदी में स्पर्श ज्या कहते हैं। tan थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं, स्पर्श ज्या। ज्या कोज्या स्पर्श ज्या, शांत रहो जी। ज्या साइन को कहते हैं, कोज्या काश को कहते हैं और स्पर्श ज्या को tan थीटा कहते हैं। मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्श ज्या 7/3 हो जाती है। तो एक बार हम इसको थीटा मान लेते हैं, और जब ये मीनार की ओर कितना चलता है 25 मीटर चलता है, तो यही क्या हो जाता है, इसको हम मान लेते हैं फाई। 0 बना के काट दोगे तो फाई हो जाएगा। ये ए बी, अरे कुछ भी मान सकते हो यार, कुछ भी मान सकते हो, समझ गए। ABCD। अब देखो इसमें क्या है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो हम मान लिए मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। इस दूरी को हमने मान लिया कि x है, तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, ये 25 है, ये x है, 25 + x हो गया। अब दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुज में लगाएंगे हम। पहले छोटे वाले में चल लें। त्रिभुज ABC में tan फाई बराबर
tan फाई बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब हो गया और आधार क्या है जी x है। अब tan फाई कह रहा है तो दूसरी कंडीशन है ना, तो पहली वाली में 7/4 स्पर्शज्या है और दूसरी वाली में क्या है 7/3, तो tan फाई का मान क्या हो जाएगा 7/3। स्पर्शज्या का मतलब होता है tan और यहाँ पे फाई है तो tan फाई, तो tan फाई को स्पर्शज्या कहेंगे और स्पर्शज्या का मान 7/3 है, ये 7/x हो गया। हमें h का मान निकालना है तो यहाँ से x का मान निकालो, ये हो जाएगा तुम्हारा 7x बराबर 3h, तो x बराबर हो जाएगा 3h/7 समीकरण 1, समझ गए। अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो पूरा आधार क्या हो जाएगा जी 25 + x हो जाएगा। tan थीटा का मान क्या है जी 7/4 बराबर h/25 + x, इसका तिर्यक गुणा कर दो, 25 सती कितना होता है 25 छक्का 150, 25 चौका हाँ 175, शांत रहो जी, 7x 4h, इसको अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू रख देंगे, 7 × 5 = 35 को 5, 7 दूना 14, 14 3 17, ठीक है, ये 4h हो गया, ठीक है। ये 175 यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, क्या लिखोगे समीकरण 1 से 175 + 7 × x, x का मान क्या है 3h/7, तो लिख दो 3h/7 बराबर 4h, है 7 से 7 कट जाएगा, 175 + 3h बराबर 4h, 175 बराबर 4h - 3h, h बराबर 175 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई 175 मीटर हो जाएगी, समझ गए। अब हम इसके आगे का अगला सवाल करेंगे। देखो बहुत ही आसान था, इसमें पहला कोण मान लिए थीटा, दूसरा फाई, tan का मान दिया था, स्पर्शज्या का मतलब tan होता है तो हमने tan का मान रख दिया और आसानी से जो है इसका मान निकाल लिया। अब अगला सवाल हम नोट करेंगे और फिर लिखेंगे इसको स्टॉप। चलो देखो अगला सवाल, इसमें किसी स्तंभ के एक ही दिशा में 2 आदमी हैं, तो देखो ये क्या है, हमने मान लिया ये हमारा स्तंभ है, एक ही दिशा में 2 आदमी हैं, तो मैंने मान लिया कि पहला आदमी मान लो यहाँ पे डी बिंदु पे है, फिर एक ही दिशा में 2 आदमी है, स्तंभ के शिखर का 49 कोणों की माप क्रमशः, 49 का मतलब उन्नयन कोण होता है, 49 कोण का मतलब उन्नयन कोण होता है, हाँ तो उन्नयन कोण का मतलब देखो पहला क्या दिया है, पहला दिया है अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे अल्फा था और यहाँ पे क्या हो गया बीटा हो गया, इनके बीच की दूरी क्या दिया है 2 आदमी है, वे स्तंभ के शिखर के 49 कोणों की माप क्रमशः अल्फा और बीटा है, स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर है, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी, इसको डी हो गया। तो हम मान लेते हैं कि दोनों आदमियों के बीच की दूरी पूछा है, तो हमने मान लिया कि दोनों आदमियों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है y है, पूरी दूरी क्या हो गई x + y हो गई, बस फटाफट लगा दो, हमें x का मान निकालना है, क्या निकालना है जी x का मान निकालना है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan बीटा बराबर, साथ रहो थोड़ा, tan बीटा बराबर लंब बटा आधार y, तो y बराबर हो जाएगा 30/tan बीटा हो जाएगा, समीकरण 1। अब त्रिभुज बड़े वाले में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में तो tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब 30 हो गया और आधार क्या हो गया x + y, तो यहाँ से tan अल्फा y का मान रखेंगे अभी, इसको जो है हाँ x का मान जो है x का मान हमें निकालना है, तो y के जगह पे हम इसका मान रख देंगे, तो इसका इधर कर दें, हाँ चलो इसको x + y बराबर 30/tan अल्फा हो जाएगा, इसको यहाँ इसको यहाँ। अब x का मान रखो समीकरण 1 से, y का मान समीकरण 1 से x + y का मान क्या है जी 30/tan बीटा, यही है ना, बराबर 30/tan अल्फा, जरा मिला लेना, ये tan अल्फा बराबर 30/x + y, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया,
हाँ, तो x प्लस वाई बराबर 30/10, x के जगह पे x और y की जगह पे 30/10 बीटा, उसको उधर भेज दो। x बराबर 30/10 अल्फ़ा माइनस 30/10 बीटा, इसमें से 30 कॉमन कर लो, क्या मिल जाएगा 1/10 अल्फ़ा माइनस 1/10 बीटा। एलसीएम ले लो, 10 कहाँ कॉमन हो रहा है, x बराबर 30 कॉमन कर लिए हो तो क्या मिल जाएगा, हमें साइन में करना है ना, तो साइन में करने का मतलब हमें साइन कास में बदलना है, समझ गए। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, पहले ही बदलने क्या, साइन अल्फा में बदलो, 1/10 अल्फा को हम लिख लेंगे साइन अल्फा बटा के कास अल्फा, माइनस 1/साइन बीटा बटा कास बीटा। x बराबर है 30 बहरे रहेगा, हाँ ऊपर चला जाएगा, कास अल्फा बटा साइन अल्फा माइनस कास बीटा बटा साइन बीटा। ये x बराबर 30 एलसीएम ले लेंगे साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसका गुणा करोगे तो कास अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कास बीटा इंटू साइन अल्फा। ये सूत्र बन गया x बराबर 30 और ब्रैकेट में सूत्र बन गया कास ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कास बी, मतलब साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। साइन ए तो बीटा है तो इसका सूत्र हो गया साइन ए माइनस बी का, तो साइन बीटा माइनस अल्फा, साइन बीटा माइनस अल्फा अपान में साइन अल्फा इंटू कास बीटा। ये सूत्र है जी साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी बराबर यहाँ पे लिख सकते हो तुम, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, समझ गए। तो इस तरह हम लगा लेंगे, ये तो हमारे विविध प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है, समझ गए। अगली क्लास में हम जो है देखेंगे दूसरा कोई चैप्टर पढ़ेंगे या इसका स्वयं का जांचे हैं, मन करेगा तो स्वयं का जांचे भी पढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगली क्लास में कल मिलते हैं।